एक बाप ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी अपने बेटे के पीछे, अपनी बेटे की जिंदगी बनाने के लिए। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी दी मेरे भाई। जिस वक्त बेटे ने पैसे मांगे, बाप ने उस वक्त पैसे दिए। घर में नहीं पैसे होते थे तो बाहर से ब्याज पे पैसे लेके अपने बेटे को देते थे। बेटा पढ़ लिख जाता है, इंटर ग्रेजुएशन सब कुछ क्रॉस कर जाता है। जब इसकी सरकारी नौकरी कहीं पे नहीं लग पाती है तो ये बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे पैसा दो, हम कोई बिजनेस करेंगे। पिताजी पैसे दे देते हैं लेकिन उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद में ये बेटा विदेश चला आता है कमाने के लिए। वहां भी बाप ने पैसे लगाए, ब्याज पे पैसा लेके, क्योंकि इस बेटा ने आश्वासन दिया था अपने बाप को कि पिताजी आप मेरे पीछे सिर्फ पैसा लगा दो, मुझे पैसा दे दो। जैसे ही पैसा मेरे पास आने लगेगा हम महीने के महीने तुम्हारे पास ट्रांसफर करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, उस बेटा ने अपना रंग दिखा दिया जब वो कामयाब हो गया। उसने सबसे पहले रिश्ता अपने पिताजी से ही खत्म किया और बाप ने जिनसे पैसा लिया था ब्याज पे, बाप उनको अपना चेहरा दिखाने में भी शर्माते थे कि कैसे हम इनसे नजरें मिलाएं। बेटा ने जब इतना बड़ा दिल में धक्का दिया अपने बाप को तो बाप ने आत्महत्या कर ली। और मरने से पहले उस बाप ने एक पर्चे में अपनी कुछ पर्सनल बातें लिखी जिनको सुन के हर कोई रो दिया, हर कोई परेशान कि आखिर में वो बाप कितना घुटता होगा, कितनी टेंशन होगी, कितनी चिंता होगी जब एक बेटे की वजह से बाप ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और हम आपसे ये कहते हैं कि भाई, अगर आपने इस घटना को सुना, आप बिना रोए रह नहीं सकते हो। इतनी दुख भरी है एक बाप और बेटे की ये कहानी। तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और इस घटना को जरूर सुनिए मेरे भाई। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है गुजरात के सूरत के। सूरत में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था चुन्ना भाई। इनके दो बेटा थे, जिसमें बड़ा वाला बेटा, उनका नाम पीयूष था, और छोटा वाला बेटा जो था उसका नाम संजय था। इनकी पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से करवाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी जैसे भी होता है। अपने बच्चों के लिए दिन रात भी लगे रहते हैं, पति और पत्नी। बच्चे इंटर को क्रॉस करते हैं, ग्रेजुएशन को क्रॉस करते हैं। छोटा वाला बेटा थोड़ा शांति प्रकृति का था। वो ये सोचता है कि मेरे पिताजी के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो ज्यादा डिमांडें नहीं करता था। लेकिन इनका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था पीयूष, इसकी जब नौकरी कहीं नहीं लग पाई तो ये अपने पिताजी से कहता कि पिताजी अब हम कोई धंधा करेंगे, मुझे 6 लाख रुपए दे दीजिए। पिताजी कहते कि अच्छा। पिताजी सहमति जता देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, देंगे हम तुम्हें। और हर किसी का बाप ऐसा होगा जो तुरंत से हाँ कर देगा, ठीक है भाई कर लो, जो तुम्हारी इच्छा वो कर लो। पिताजी के पास जितने भी पैसे थे इकट्ठे करके, जो भी उन्होंने जोड़े थे पैसे, वो सारे उस पीयूष को दे देते हैं। लेकिन पीयूष का धंधा कुछ दिन ही चलता है, इसके बाद उसका धंधा फ्लॉप हो जाता है, वो हार जाता है, उसका पैसा डूब जाता है। तो पीयूष फिर से अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी हमसे ये गलती हो गई थी, इस वजह से मेरा धंधा ये रुक गया, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी, अब की बार हम सीख चुके हैं पिताजी, आप मुझे थोड़े पैसे और दे दो जिससे हम अपना ये फ्लॉप हुआ धंधा दोबारा से शुरू कर सकें। पिताजी उसकी बातों में आ जाते हैं और अब की बार उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर गहने गिरवी रख दिए, गिरवी रख के उसको पैसे दिए। इसने फिर से पैसा लगाया, फिर शायद उसका धंधा चौपट हो गया। अब सभी लोग टेंशन में। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इसी दौरान इस बड़े बेटे की शादी हो जाती है और 1 साल बाद छोटे बेटे पीयूष की भी शादी हो जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि ये बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी यहाँ तो मेरा कोई काम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अब हम विदेश जाएंगे, विदेश में पिताजी बहुत पैसा है, बस वहां पे कमा पाओ, बहुत पैसा है, मुझे भेज दो। मैंने एक बहुत पैसे वाले आदमी से बात कर ली है, उनके साथ में हम जाएंगे।
पिताजी मान जाते हैं और वो लड़का चला जाता है। दोस्तों क्या होता है कि 1 साल का समय बीतता है। इसके बाद वो पीयूष अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, एक बिल्डर्स के साथ मेरी डील हुई है, हम पार्टनरशिप में यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है पिताजी। आप कहीं से भी जैसे भी पैसे मिले, ब्याज पे लोन पे चाहे जैसे भी मिले, 10 लाख कर अरेंज करवा दो पिताजी। और जैसे महीने के महीने मेरे पास पैसे आने लगेंगे, वैसे हम तुम्हारे पास ट्रांसफर करते रहेंगे। पिताजी उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छे तरीके से समझा रहा था। वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। जिस बाप को ये लगे कि हाँ मेरा बेटा अब तो कामयाब हो जाएगा ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ये चुन्ना भाई अपने रिलेटिव से पैसे मांगते हैं तो कहीं से मिल जाते हैं, कहीं से नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है और कुछ पैसे और कम रह जाते हैं, तो वो लोन पे पैसे लेते हैं, दूसरे से कर्ज से पैसे लेते हैं। पूरा पैसा करके वो सारा का सारा पैसा पीयूष के पास ट्रांसफर कर देते हैं, पीयूष के अकाउंट में पहुंच जाता है पैसा। लेकिन दोस्तों जैसे ही 10 लाख रुपए पीयूष के पास पहुंचते हैं, पीयूष के तेवर ही बदल गए। पीयूष ने धीरे धीरे अपने पिताजी से बात करना ही बंद कर दिया। पिताजी इधर से फोन करते हैं तो वो लड़का उठाता ही नहीं है। इधर इसकी जो पत्नी थी पीयूष की, उसने भी आतंक उठाना शुरू कर दिया घर में। कहते कि हम सबको खिला पिला नहीं पाएंगे। अपने पति से फोन करते हैं कि मुझे अपने साथ में ले जाओ, हम इनको अपने साथ में नहीं रख पाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि एक दिन पीयूष कनाडा से इंडिया आता है वापस, और क्या होता है कि अपनी पत्नी और बच्चों को चुपचाप से लेके अपने साथ चला जाता है। साथ ले जाके उनको सूरत में एक किराए का मकान लेके शिफ्ट कर देता है। दोस्तों जब ये बात उस बूढ़े बाप को माँ को पता चलती है कि बेटा आया और इसने मुझसे बात भी नहीं की, ये यूं ही निकल गया, उनको बड़ा दुख होता है। सोचता है कि शायद अब बदल जाए, अब बदल जाए। बड़ी बहू तो चली गई, लेकिन बूढ़े माँ बाप छोटे वाले बेटा संजय के साथ में रहने लगते हैं। संजय तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन संजय की जो पत्नी थी वो आतंक उठाने लगी। वो कहने लगी पूरी जिंदगी तुमने कमाया और बड़े बेटा के पीछे लगाया, आज जब वो तुमको साथ नहीं ले गए, तुमको छोड़ गए, तब तुम मेरे पास आए हो। तुमने मेरे पति को क्या दिया, मुझे क्या दिया, हम नहीं साथ में रख पाएंगे। दोनों बहुत परेशान होते हैं। दोनों बूढ़े अकेले अलग रहने लगते हैं एक छोटे से कमरे में। जो बेटा था संजय वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ में रहता। ये माता पिता बेचारे अकेले रहते थे। माता पिता इसी उम्मीद में जी रहे थे कि किसी दिन पीयूष हमसे बात करेगा। और इधर इन बुजुर्ग को, इस पिता को वो लोग मिल जाते जिनसे पैसा लिया था, तो इनको बहुत शर्म लगती, बड़ी कायली लगती थी। कैसे हम इनके सामने जाएं, कैसे इनसे नजरें मिलाएं, बहुत समय हो गया है। उधर जो जो पैसा ब्याज पे, उसका ब्याज बढ़ रहा है दिन रात। और जिन रिश्तेदारों से मैंने पैसा लिया वो इंतजार में बैठे हैं कि कब हम उनको उनका पैसा वापस करें। दिन रात फोन ट्राई करते हैं, लेकिन दोस्तों वो बेटा जो पीयूष था वो फोन नहीं उठाता है। वो इतना नालायक हो जाता है। 2 साल बीतने के बाद में इस बाप को पता चलता है कि मेरा बेटा कनाडा से सूरत 4 मई, यानी जो भी निकल गई है, 4 मई 2024 को आ रहा है। तो ये बेचारे फूले नहीं समाते हैं। ये सोचते हैं कि चलो ये घर पे नहीं आता है, लेकिन अब की बारी सूरत में जब अपनी पत्नी के पास आएगा तो वहीं जाके हम इससे बात करेंगे। दोस्तों ये आता है पीयूष। इधर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता भी पहुंचते हैं कि हम इससे बात करेंगे जाके। लेकिन दोस्तों वहां जाके इनको इतना बड़ा झटका लगता है कि जिस झटके को इस बाप ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो पीयूष अपनी पत्नी और बच्चों से मिलके वापस चला गया। उसने अपने माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं। और उस बूढ़े पिता को ये बात पता चलती है कि जो 10 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पे लेके पीयूष को ट्रांसफर किए, पीयूष ने उन पैसों से सूरत में एक घर खरीदा है, जिसमें अपने बच्चों और बीवी को शिफ्ट किया है। जब ये बात पता चलती है तो उस बाप
कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शर्म से एक तो मरे जा रहे हैं कि कैसे पैसा हम चुकाएं। दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं बची थी। इधर संजय भी कहता कि तब तो हम तुमको रोकते थे, तब तुम मानते ही नहीं थे, अब लो भुगतो। इस बूढ़े बाप को कोई रास्ता नजर नहीं आता मेरे भाई। इन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वो इतना घुट रहे हैं अंदर से। और इस बूढ़े बाप ने मेरे भाई आत्महत्या कर ली। सभी लोग रो रहे, चिल्ला रहे हैं। सभी लोग ये समझते कि कोई अटैक पड़ गया, हो गया या ऐसे ही खत्म हो गया। आजकल की जो मौतें हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इंसान बैठे बैठे चला जाता है। किसी ने कुछ नहीं समझा। लेकिन तभी एक रिश्तेदार ने देखा कि इनकी जेब में एक पर्चा रखा हुआ है। उस पर्चे को निकाला गया, उस पर्चे को पढ़ा गया। दोस्तों, जिसने भी उस पर्चे को पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। जिसने भी उस पर्चे को पढ़ा, उस पर्चे में उन्होंने ऐसी अपनी पर्सनल बातें लिखी जिसको सुन के आप भी रोएंगे। उस बाप ने लिखा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कितने तुमने मुझे सपने दिखाए, मैंने अपने सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुम्हारे सपनों के लिए। मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने ब्याज पे पैसा लेके तुम्हें दिया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मुझे इतनी शर्म लगती थी नजरें मिलाने में जिनसे मैंने पैसा लिया था। और हम इसमें ये भी लिख रहे हैं कि जिनसे जिनसे मैंने पैसा लिया था उन पे कोई दबाव ना बनाए। किसी ने मुझसे कोई दबाव नहीं बनाया कि मुझे पैसा दो, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और मेरा एक LIC में बीमा चलता है। मुझे पता है कि मरने के बाद में पैसा मिलता है, तो हम इसलिए मर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जो LIC से पैसा मिले उससे सबका पैसा चुका देना। और लिखा उसमें अपने छोटे बेटे संजय के लिए कि संजय, इतना पैसा फला आदमी का है, इतना पैसा फला आदमी का है, इतना पैसा फला आदमी का। जो जो भी हिसाब था, जिनसे जिनसे पैसा उन्होंने लिया था, सबका हिसाब लिख दिया कि मेरे मरने के बाद जो LIC से पैसा मिले उससे इन सब का पैसा चुका देना। और अगर वो नालायक बेटा यहाँ पे आ जाए तो मेरे शरीर में हाथ मत लगाने देना। अगर मेरा क्रियाक्रम हो रहा हो तो उसमें उसका एक पैसा भी खर्च ना करने देना। और तुम भी मेरी क्रियाक्रम में उतना ही पैसा लगाना जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो। मुझे ऐसे ही भेज दो, मेरे लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इस संसार से ही नफरत हो गई है कि भगवान ऐसे संसार में क्यों भेजता है जहां पे औलादें इतनी नकारा निकल जाए। जिनके साथ में हम इतना करते हैं वही औलादें अपने माँ बाप को इतना दुख देती हैं। तुम्हारी पत्नी ने हमसे उल्टा सीधा बोला, बड़ी बहू ने मुझसे उल्टा सीधा बोला। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा था, कोई मुझे अपना नहीं लग रहा था, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। और जाते जाते भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दोबारा इस धरती में जन्म ना दे। हम इस धरती पे दोबारा नहीं आना चाहते हैं। सबका पैसा हम मरने के बाद में चुका रहे हैं। मैंने अपने बेटा को ब्याज पे पैसा लेके दिया कि कहीं पे अच्छी जगह पे लगाएगा और ये मुझे महीने के महीने पैसे देगा, लेकिन उसने हमसे पैसा लेके अपने लिए मकान खरीद लिया। किसी का बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है? इस गम को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। सिर्फ मेरे मरने का यही कारण है कि मेरे बीमा का पैसा मिल जाए, उससे सबका पैसा चुकता हो जाए। बाकी मेरे अंदर कुछ भी और सहने की क्षमता नहीं बची। दोस्तों, सभी लोग भावुक हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना, वो भी कुछ दिन की मेहमान है, हम नहीं हैं तो वो वैसे भी जल्दी चली आएगी मेरे पास। कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन जब तक जिए तब तक उसको 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। दोस्तों, सोचो उस बाप के अंदर कितना दुख होगा, उसके बेटा ने कितना दुख दिया उसको, जो बाप मरने पे मजबूर हो गया। आप सभी से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि भाई देखो, साथ में कुछ भी लेके नहीं जाओगे, इस तरह का काम मत करिए।
चाहे तुम लाखों करोड़ों कमा लो, लेकिन यहाँ से इस धरती से मेरे भाई खाली हाथ ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।